गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? मुझे ये पूरी तरह से आशा है और आशा के साथ विश्वास है कि आप सभी बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपने जीविकोपार्जन को करते हुए एंड अपने दैनिक जीवन को जीते हुए निश्चित तौर पे अपना स्वाध्याय, अपने आप को समय दे रहे होंगे और सब कुछ आपके जीवन में बेहतर होगा। इसी बात और इसी विश्वास के साथ आपसे मुखातिब हूँ सेल्फ टॉक सीरीज़ के एक नए एपिसोड में। सेल्फ टॉक सीरीज़ जो कोविड के समय से शुरू हुई थी, कोविड-19 का जो पैंडेमिक था उस समय से शुरू हुई थी और सेल्फ टॉक सीरीज़ का कुल जमा मतलब इतना था। सेल्फ टॉक सीरीज़ का कुल जमा मतलब इतना है या था कह लीजिए या है कह लीजिए, म्यूचुअल शेयरिंग का। आपसे मुखातिब होने का माध्यम ये वीडियो है और इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे मुखातिब हैं। कोविड-19 का वो दौर जब पूरी दुनिया जाम हो गई थी और कोई कहीं नहीं निकल पा रहा था, सब अपनी अपनी जगहों पे कैद में थे। उस समय सद्गुरुओं की कृपा से कहें या संतों की कृपा से कहें कि ये इस तरह का विचार आया कि क्यों ना हम अपने मित्रों से और सभी से अपने जीवन से जुड़े हुए या अपने अनुभव जो कि सद्गुरुओं की संगत से सीखा है या जो सद्गुरुओं के साथ रहते रहते जो कमाया है दैनिक जीवन में, कमाया शब्द कह सकते हैं, कमाया कह सकते हैं, सीखा कह सकते हैं, तो वही चीज़ शेयर करने की बात आई कि क्यों ना उस बात को उस जो अनुभव हैं, जो सद्गुरुओं की संगत से जो अनुभव हैं उनको सीखा जाए। तो बेसिकली सेल्फ टॉक सीरीज़ खुद में ही मैं देखता हूँ कि यदि सेल्फ टॉक सीरीज़ एक तरह से खुद की ही बात की सीरीज़ है। शेयरिंग जो कर रहे हैं ये वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं, ये ठीक है, अलग बात है कि हमने शेयर किया, आपने देखा, आपने सुना। लेकिन यदि आपने नहीं देखा, आपने नहीं सुना, तो भी ये कहीं ना कहीं मेरे खुद के ग्रोथ के लिए, मेरे सेल्फ के ग्रोथ के लिए, मेरे सेल्फ के इम्प्रूवमेंट के लिए ये एक बहुत बड़ा माध्यम है। और जब सेल्फ टॉक सीरीज़ में मैं आप सबसे या खुद से मुखातिब हूँ या हुआ हूँ या जब भी इस तरह की बातें आई हैं, तो निश्चित तौर पे कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें निकल के आई हैं जो कि मेरे लिए महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि यदि मेरे लिए महत्वपूर्ण है तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी महत्वपूर्ण होंगी। तो सेल्फ टॉक सीरीज़ यूं ही नहीं है। सेल्फ टॉक सीरीज़ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मुझे लगता है कि इसमें सिद्धों की, बुद्धों की और सद्गुरुओं की कृपा है, क्योंकि कोई भी ऐसी बात नहीं है जो कि यूं ही कही जा रही हो। मैंने बहुत कोशिश की कि इस सीरीज़ को रेगुलर रखूं, तो रेगुलर भी नहीं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अवरोध आते हैं और उस वजह से ये रेगुलर भी नहीं हो पाती। बीच बीच में
बहुत सारे दैनिक जीवन के झंझावात हैं, हमारे आपके सबके जीवन में है, मेरे भी जीवन में है। और उन्हीं झंझावातों की वजह से ये सीरीज़ में कहीं न कहीं अवरोध होता है। और फिर जब कभी मुखातिब होता हूँ तो लगता है अरे यार ये चीज़ मैंने मिस की। तो सेल्फ टॉक की सीरीज़ बेसिकली राही जी हम लोग जब जाते रहे, क्योंकि ये पिछले कई वीडियो में और लगभग हर बार ये चीज़ उभर के आई है कि जब जाते थे राही जी से मिलने तो राही जी अच्छे से याद है मुझे, कहते थे सबसे पहले रिटर्न टू द सेल्फ फर्स्ट। यही कहते थे कि रिटर्न टू द सेल्फ फर्स्ट। आज वो उस बात का या जो राही जी कहते थे उस बात की महत्वता या कहें उस बात का क्या इम्पोर्टेंस है आज जब राही जी से शरीर नहीं है और दैनिक जीवन में हम आप अपने जीविकोपार्जन के संघर्ष में लगे हुए हैं। उसी बीच में ये लगता है कि अरे यार ये कितनी महत्वपूर्ण बात है। 24 घंटे हमारे पास हैं, हमारे आप सबके पास हैं। पूरी दुनिया में हर व्यक्ति के पास 24 घंटे ही है। उन 24 घंटों में उसी 24 घंटे से अपने आप को समय निकालना है, अपने आप को समय देना है और अपने स्वाध्याय के लिए, अपने ग्रोथ के लिए, अपने आप को जानने के लिए कोशिश करनी है। तो कुछ चीज़ें तो क्लियर हैं, जैसे 24 घंटे हमारे आपके पास हैं। उन्हीं 24 घंटों में हमको अपने आप को समय देना है। दैनिक झंझावात, दैनिक परेशानियां, हम सब जो भी परेशानी कहें या जीविकोपार्जन का संघर्ष कहें, वो हम सब के जीवन में मौजूद है। इन सब के बावजूद हम कहाँ जाना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या पाना चाहते हैं, हम क्या होना चाहते हैं, या हमारी खोज क्या है, या वस्तुतः हम क्यों इधर से उधर भटक रहे हैं, या क्या कारण है जिस वजह से हमको कहीं न कहीं अभी भी हम अपने किए गए कार्यों से या किए गए प्रयासों से संतुष्ट नहीं हैं। तो दैनिक जीवन में इन्हीं 24 घंटों में अपने स्वाध्याय के समय को निकालते हुए रिटर्न टू द सेल्फ जो राही जी कहते हैं, वो रह के बार बात लौट के आती है कि जब हम रिटर्न टू द सेल्फ फर्स्ट, जब हम लौटते हैं, अपने पे आते हैं, तो समझ में आता है कि सेल्फ 3 तरह के होते हैं। एक सेल्फ जो रिलेटिव सेल्फ है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा समय हमारा 24 घंटे का उन रिलेटिव सेल्फ के लिए जाता है, या कहीं न कहीं वही तो एक तरह से जो एक ताना बाना है, जिसको आप कह सकते हैं कि उसको संसार भी कह सकते हैं, उसको सामाजिक ताना बाना भी कह सकते हैं। और रिलेटिव सेल्फ, उसका ठीक शब्द जो राही जी ने दिया, वो रिलेटिव सेल्फ। फिर दूसरा है इंडिविजुअल सेल्फ। इंडिविजुअल सेल्फ वो सेल्फ जो मैं हूँ, जिसकी राही जी बात करते हैं कि जब आप लौटते हो अपने आप में, या मैं लौटता हूँ अपने आप में, तो मुझे पता चलता है कि मेरी क्या चाहत है, मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या ढूंढ रहा हूँ।
मेरी क्या कोशिश है, मैं क्या पाना चाहता हूँ, उसके प्रयास या उसकी प्यास कितनी अभीप्सा है, कितनी प्यास है, कितनी सघनीभूत चाहत है। तो फिर धीरे धीरे जब अपने आप को समय देते हैं, अपने आप को समय देना शुरू करते हैं, तो धीरे 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 इंडिविजुअल सेल्फ से हम एग्जिस्टेंशियल सेल्फ की तरफ बढ़ते हैं और एग्जिस्टेंशियल सेल्फ की ग्लिम्सेस मिलती हैं। आप ये देखो कि हम आप कितना खोए हैं। हम जहाँ पे बैठे हैं इतने सुंदर फूल खिले हुए हैं, ऐसी सुंदरता आप देख रहे होंगे। ये जो पीले फूल खिले हुए हैं, ये पीले फूल मतलब देख के मुझे लगता है कि वाह, हम कहाँ खोए रहते हैं, हम इसको देखते ही कब हैं। थोड़ी सी हवा चल रही है और हिल रहे हैं। बेसिकली एग्जिस्टेंशियल सेल्फ तक पहुंचना है। रास्ता निकलेगा रिलेटिव सेल्फ से, निकालना पड़ेगा, यानी वही 24 आवर्स जहां सबसे ज़्यादा हमारा समय जा रहा है, वहीं से निकालना होगा। अपने आप को समय देना होगा और अपने आप को जब समय देंगे तो धीरे धीरे हम एग्जिस्टेंशियल सेल्फ के करीब होंगे। मुझे इतनी खुशी है इन फूलों को देख के। काश कि मैं आप सबको मैं दिखा पाता कि कितने अद्भुत फूल हैं ये, किस तरह से ये घास पे उगे हुए फूल हैं। और मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। आप देखिएगा, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए कि पूरी घास पे खिले हुए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। फिर अगली सीरीज़ में आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, बेहतरीन हो। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय बाय।